ओके जुनैद, थैंक यू। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये काइनेमेटिक्स का हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास तक मैंने आपको काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस और काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस ये कंप्लीट करवा दिया था। और आज इरादा ये है कि काइनेमेटिक्स बाय ग्राफ्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ्स आपने पढ़े हैं ओ लेवल और एएस लेवल के अंदर, फिजिक्स में और ओ लेवल में मैथ्स में, तो वो क्वेश्चंस जो है या वो आपके पास ग्राफ जो है पहले स्टडी कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम 3 या 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मेनली 3 चीज़ें ही हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। इन तीनों के ऊपर जो है वो सारा गेम चल रहा होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूँ कि मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो प्लीज़ चैट पर बताइएगा, मैं उसे फिर ड्राइंग करके दोबारा से बना दूंगा। अदरवाइज यहाँ पर ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए ताकि आपको समझ में आए और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो आपका भी। देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है, जैसे एक ड्राइवर है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, और तो टाइम क्या होगा, ट्रबल हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की है लिहाजा कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। तो आप देखिए मैंने जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई है वो बेसिकली टाइम एक्सिस पे बनाई है कि टाइम इंप्रूव हो रहा है, टाइम आगे जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी हर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यूनिट टाइम के अंदर जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व बनेगा, और वो कर्व जो है वो ऐसा कर्व होगा जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे तो वो फिर आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाएगा, यानी ग्रेडियंट इंक्रीज होगा। और ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो हर पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे जो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होगा वो कम होता चला जाएगा। फिर फिफ्थ ग्राफ आपने पढ़ा था ओ लेवल मैथ्स में कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम है, और इसमें पहला पॉइंट है t1 s1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास t2 s2, और अगर हमें इसका जो है वो हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम उस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस s1। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमेशा आपके पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज बताइए, यह सब क्लियर है ये भी बता दीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ये ग्राफ्स आपको समझ में आ गए, कंडीशन समझ में आ गई, जरा सा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ओके यमुना, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि फिर मैं ज़्यादातर टाइम जो है ना वो क्वेश्चंस के ऊपर दूंगा ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए, रादर देन ये कि ये तो आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन रीकैप मेरा कराना ज़रूरी था, वरना इसके बगैर काम चलता नहीं। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, टाइम होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उस पर वही कंडीशन लागू होगी कि भाई रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो 0 रहेगी, लेकिन टाइम जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो फिर टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन वेलोसिटी बेटा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर यूनिट टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो बेसिकली इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगी।
और अगर कांस्टेंट डीसेलेरेशन होगा तो आप देखें 3 के बाद जरा 5 देख लें, अगर आप 3 के बाद 5 देखेंगे तो कांस्टेंट डीसेलेरेशन है, इसका मतलब यूनिट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी वो कांस्टेंटली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट डीसेलेरेशन याद है। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे नॉर्मली जो यंग लड़के जो गाड़ी चलाते हैं तो अचानक से जो है बहुत तेजी से इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा कि उसके अंदर ग्रेडियंट जो है वो टाइम के लिहाज से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी में डिक्रीजिंग होगा तो फिर वो वही इसी तरह से वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद ये ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सीलरेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, इस तरह से अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो आपको एक्सीलरेशन देगा। एक करके पॉइंट समझते रहिए ताकि हम आगे चलते जाएं। ये देखें पॉइंट नंबर 7, आपने पढ़ा था ओ लेवल मैथ्स में भी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितना एरिया आता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है या डिस्टेंस को शो करता है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर आप जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं तो वो आपको स्पीड टाइम ग्राफ कर रहे हैं तो फिर वो आपको एरिया देगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको डिस्टेंस देता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके अंडर में जो बेटा एरिया आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रही है, ट्रायंगल आ रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। इसी तरह से ये देखें सेकंड ग्राफ के अंदर कि वेलोसिटी क्या हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास जो येलो एरिया है ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस को शो कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, आपके पास जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपके पास डिस्टेंस को शो करेगा। इसी तरह से ये वाला जो ग्राफ है ये काफी आता है एग्जाम में, कि पहले जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब ओ से लेकर ए तक अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इसी तरह से ए टू बी के अंदर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। बी टू सी के अंदर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कांस्टेंट डीसेलरेशन। तो फर्स्ट फेज में फर्स्ट स्टेज के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सेकंड स्टेज के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और थर्ड स्टेज के अंदर वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जरा सा प्लीज रिप्लाई करें फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ पर रिप्लाई करें पहले, फिर इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। कैलकुलेटर साथ रख के बैठिएगा बेटा, क्योंकि जब कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं तो साथ साथ आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस। जी बेटा जरा बताते जाएंगे प्लीज, सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ठीक है, बस आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। अब जरा देखिए ये जो ग्राफ में बनाया है काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, और अभी मैंने आपको इसको डिस्कस भी किया है। ये जरा देखिएगा प्लीज, ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। देखें 0 से लेकर t1 के अंदर अगर आप देखें, बल्कि मैं वो ले लेता हूँ स्पॉटलाइट। देखें 0 से लेकर t1 तक टाइम देखें तो उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। t1 से लेकर t2 तक उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। फिर t2 से लेकर t3 तक उसकी कांस्टेंट डिसेलरेशन है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं। देखिए 0 से लेकर t1 के अंदर जो ट्राइंगल का जो एरिया है ये बेसिकली डिस्टेंस को शो करेगा। इसका मतलब t1 टाइम के अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगा या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा। तो मैंने t1 टाइम के ऊपर एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर बना लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लिहाजा मैंने एक पॉइंट बनाकर और उसको ज्वाइन किससे किया, कर्व से किया। उसकी वजह यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लिहाजा मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ बनाया है वो कर्व बनाया है, और वो इंक्रीजिंग कर्व बनाया बेटा, वो मैंने एक इंक्रीजिंग कर्व बनाया। इसी तरह से ए टू बी के अंदर वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि यूनिट टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो आप देखिए मैंने t1 से t2 तक एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन किया।
फिर T2 से T3 तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट डीसेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से डिक्रीज होती चली जा रही है। तो आप देखिए मैंने T2 से लेकर T3 तक इस कर्व को जो है वो क्या किया है, डिक्रीज किया है। इस कर्व को क्या किया है, ग्रेडियंट को डिक्रीज किया। लेकिन बहरहाल गाड़ी रुकते रुकते भी कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट देखें आप, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो होता जा रहा है लेकिन वो नेगेटिव के हिसाब से रहा है। पहले तो यहां तक बताइए, ये समझ में आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये समझ में आ गया किस तरह से निकाला मैंने। ठीक है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, श्योर ना? ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब इसी का एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए जीरो से लेकर T1 में, बेटा गौर से देखिएगा, जीरो से लेकर T1 के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आपके पास ये पॉइंट है 0 0 और आपके पास ये पॉइंट है A जिसका है T1 और B1, इन दोनों पॉइंट से आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे। वो ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से एक्सेलरेशन वो 1 आता है, तो आपके पास वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस में बेटा ये पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि T1 से T2 तक देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, इट मींस कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। आप देखें मैंने यहाँ पर T1 से T2 तक लाइन को ब्लैक लाइन से आप रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं। T2 से T3 तक देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डिसेलेरेशन है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो आप देखें जो भी डिसेलेरेशन होगा जो हम ग्रेडियंट से निकालेंगे तो वो मैंने यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर ड्रॉ किया। तो बेटा पहले तो ये बताइए, ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया क्योंकि मैंने ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब मैं क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ बैठ कर करता हूँ। जी बेटा तो जल्दी से बताएंगे ताकि फिर हम आगे चलें, और आप लोग कैलकुलेटर प्लीज निकाल लीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व करूंगा डायरेक्टली। जी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि फिर मैं आगे चलूं बेटा, ठीक है ठीक है। अभी बज़ाहिर ही नजर आ रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो अब मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चन को पिक करता जा रहा हूँ। पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ के, लेकिन प्लीज आप लोग ने कैलकुलेटर हाथ में रखना है। यमुना, ईमान, इफ्राहीम, बेटा आप, जुनेद, जावेद, आप लोग कैलकुलेशन बताएंगे और चारों एक साथ करेंगे ताकि मेरे सामने आए, और बाकी सब बच्चे भी करते रहें लेकिन मुझे रिप्लाई इन चारों से जरूर चाहिए, ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ते रहें। मैं आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। ये लेक्चर में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो आपको मैं भेज सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इधर देख लें, पहले कॉन्सेप्ट से समझ लें। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, एक सेकंड इसकी यूएसबी लगा दूं मैं। ये अच्छा बेटा ये देखेंगे यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर आप मेरे पास पेपर्स खोलेंगे, टॉपिकल पास पेपर अगर वो खोल कर रखने जिन लोगों ने मुझसे ले लिए थे तो उनको ज़रा आसानी हो जाएगी। काइनेमेटिक्स बाय ग्राफ्स के अंदर जाइए और उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाई किन दो वेरिएबल के दरमियान ग्राफ है, तो एक वेलोसिटी है और एक आपके पास ये टाइम। पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 सेकंड में, बेटा गौर से देखिएगा प्लीज, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, गौर से देखें। फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 से 0.18 है। फिर नेक्स्ट 4 सेकंड के अंदर उसकी जो 0.18 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसने गेन की है वो कांस्टेंट है। 6 to 8 में उसकी वेलोसिटी 0.18 से बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो राइट पर होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर बनेगा। लेकिन अगर वापसी का सफर है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा ना बेटा वो एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, टाइम एक्सिस से नीचे। एक तो फिर रिपीट कर देता हूं बात को, मैं क्या कह रहा हूं। टाइम एक्सिस से ऊपर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो ओरिजिन से अवे का होता है, यानी ओरिजिन से दूर जा रहा है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। लेकिन वो ग्राफ जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो टाइम एक्सिस के नीचे बनता है, जो कि 8 to 11 में आपको नजर आ रहा होगा,
तो इसका मतलब ये है कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो मैं मेरे ख्याल में आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा। रीड करें बेटा, रीड करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको सॉल्व नहीं दिखा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर करें ताकि समझ में आए। अब कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ मशीन कटिंग टूल। एक कटिंग टूल है मशीन का, उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो हो रहा है। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसके अंदर 5 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 और ये 5। The tool moves forward for 8 सेकंड। आप देखें 8 सेकंड में टूल फॉरवर्ड मूव करना है, राइट पे जा रहा है, अवे जा रहा है ओरिजिनल पॉइंट से। एंड देन टेक्स 3 सेकंड टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। और फिर 3 सेकंड लगते हैं उसको वापस आने में। मैंने बताया ना अभी आपको कि टाइम एक्सिस के ऊपर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो हमेशा अवे को शो करता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे आता है वो हमेशा अपने रिवर्स पोजीशन को शो करता है। तो ये बात आपको दिया हुआ था। करना क्या है बेटा, find the acceleration of the tool during the first 2 सेकंड of the motion। बेटा फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर ये आपके पास है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको मालूम है कि एक्सेलेरेशन देता है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 0,0, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो है ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2,0.18। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 0.18 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। आई थिंक आंसर आ रहा होगा आपके पास 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू सोएब। अच्छा क्या पूछ रहे हैं, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया। इफ्राहिम साहब क्या कह रहे हैं आप? सर तो T11 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। जी बेटा बिल्कुल, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे चलता हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है तो समझूंगा मैं कि पूछना कुछ चाह रहे हैं, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। पार्ट 2 देखें बेटा, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस द टूल मूव्स फॉरवर्ड व्हाइल कटिंग। जब कटिंग हो रही है तो जब टूल फॉरवर्ड मूव कर रहा है यानी 8 सेकंड तक, उस वक्त तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो 0 से लेकर 8 तक अगर आप देखें तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई, एक ये 8 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और एक ये हो गई 4, 2 से लेकर 6 तक। तो एक हो गया आपके पास 4, एक हो गई आपके पास 8 इनटू हाइट। हाइट आपके पास ये होगी, ये हाइट कितनी है 0.18। तो ये मैंने यहाँ पर 0.18 हो गया। जी बेटा 1.08 मीटर कह रहे हैं आ रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ पर ना यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में जिस तरह से आपको चीजें चाहिए होती हैं उस तरह से यहाँ पर भी चाहिए। तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक। चलें जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2 मार्क्स का। ये मैंने बड़ा आसान सा क्वेश्चन पिक किया है ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊं। मुझे पता है कि इससे मुश्किल भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल जो है जरा हल्का हाथ रखा है ना, ताकि जरा आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम डेवलप हो। पार्ट 3 देखें, कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द टूल ड्यूरिंग द रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। कह रहे हैं जब टूल वापस आ रहा है ना तो उस दौरान जो ग्रेटेस्ट स्पीड है वो आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास, ठीक। ये मैं हटा दूं फालतू चीजें ताकि आप मतलब, तो जो ग्रेटेस्ट स्पीड है बेटा वो आपकी यहाँ पर है, ये वाली स्पीड। जब वो वापसी आ रहा है तो ये वाली स्पीड, जिसे मैं मिसाल के तौर पर v कह देता हूँ, वैसे तो होता है -v होगा लेकिन मैं से u कह देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं ना तो इसलिए मैं साइन नहीं लगा रहा, वरना साइन लगाना चाहिए। अच्छा ये बेस हो गई इसकी, बेस कितनी है आपके पास 3 सेकंड। अच्छा क्योंकि इब्राहिम जो तुमने पूछा था वो यही है कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना जब 11 पर पहुंचेगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 8 तक जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है तो वापसी का भी तो डिस्टेंस उतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा बेटा वो भी 1.05 हो जाएगा। जिस तरह से इस ट्रेपीजियम का एरिया 1.05 निकाला है, तो ये राइट हैंड पर जाने वाला सफर है
और वो जो 8 to 11 आ रहा है वो वापस आपके पास जो ट्रेवलिंग कर रहा है टूल वो है, तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो वापस आ रहा है, लिहाजा जाते वक्त का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और आते वक्त का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम। तो मैं इस कंडीशन को यूज करते हुए वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो एरिया हो गया 1.0, अच्छा 0.8 है, ओके, मैंने शायद 0.5 लिख दिया, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर गलती से लिख दिया, 0.8 है। चलो ये हो गया 0.8 मीटर और ये हो गया 0.8 मीटर, ठीक है जी। तो ये आ गया 1.08। एरिया का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गई 3 और हाइट हो गई v जो मालूम करनी है। यस बेटा, टेल मी वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर साइन इसलिए नहीं रखा, साइन इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर स्पीड पूछी हुई है, वेलोसिटी नहीं पूछी हुई है। तो सुहेब इज सेइंग 0.72, और बच्चे भी चेक कर लें बेटा, इज इट कमिंग सेम, सॉरी नॉट स्क्वायर, जरा बताएंगे बेटा जिन लोगों ने कर लिया, ताकि फिर मैं अगला क्वेश्चन पिक करूं। ठीक है, सेम, थैंक यू थैंक यू। असल में आप इस तरह से ना इंगेज भी रहेंगे और आप मेरे साथ साथ जो है ना क्वेश्चंस को करते भी रहेंगे। तो बेटा मैंने ये सारा काम कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना काम करते हैं। ये मैं फालतू चीजें यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जब आप क्वेश्चन खुद कर रहे हो। कोशिश कीजिएगा कि घर में ना जब ये PDF खोलें तो कोशिश करिएगा कि ये खुद से करें, फिर इसके बाद सोल्यूशन देख लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तगड़ा, वरना आसानी आसान करते रह जाए। चलो ये तगड़ा ही कर देते हैं। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यही है बेटा, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप खुद से करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, अगर खुद से नहीं करेंगे इसको, प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी, तो फिर जाहिर है आप सीख नहीं पाएंगे। मैं तो करवाता रहूँगा जब तक होंगे आपसे, लेकिन जब मैं छोड़ दूँ क्वेश्चन को तो फिर आपको आना चाहिए, असल चीज़ ये, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये पुराना क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा, जिनके पास टॉपिकल पास पेपर्स है ना, जिन्होंने बाय कर लिए, काइंडली वो जरूर निकाल कर अपने सामने रखें, वो जरूर निकाल कर अपने सामने रखें ताकि अच्छी तरह से उसे रीड करें। हो सकता है कि स्क्रीन ब्लर हो रही हो या कुछ हो, तो समझ में आ रहा हो। ये क्या कह रहे हैं यमुना कि सर अगर वेलोसिटी मांगते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना? जी बिल्कुल लगाते हैं इसके साथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं फाइम सर, कैन यू शो द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाई नॉट। ये जी बेटा, बस जल्दी से है, टाइम नहीं है। इब्राहिम बताओ बेटा, सही है, चलूं आगे। ओके बेटा आगे चलते हैं, क्योंकि मैं हर वैरायटी को करवाना चाह रहा हूँ क्लास में। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, आप रखिएगा जरा क्वेश्चन को देखें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जितना हो सकता है मुझसे ये मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा आपको। कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप देखें। अच्छा इसमें उल्टा शुरू हो रहा है, यानी उसमें पहले ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। आप देखें फर्स्ट 5 सेकंड में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जिस तरह से लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट अगर बेसमेंट की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन लिफ्ट अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर किसी फ्लोर पर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका कोई क्वेश्चन है लिफ्ट का। मैं रीड कर रहा हूं, आप भी रीड करें ताकि समझ में आए। The diagram shows the velocity time graph for a lift moving between floors in a building. The graph consists of straight line segments. In the first stage, the lift travels downward from the ground floor for 5 seconds, coming to rest at the basement after traveling 10 मीटर। कह रहे हैं कि ये 10 मीटर ट्रेवल करती है जाहिर 0 to 5 सेकंड में, और ये ग्राउंड फ्लोर से कहां जा रही है, बेसमेंट में जा रही है। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब आपका काम क्या है ये हम देख लेते हैं कि आपने क्या काम करना है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड रीच ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो मैंने फिर आपसे कहा कि यमुना आपने जो सवाल पूछा था वही है
कि मैं यहाँ पर v नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे स्पीड मालूम करनी है तो फॉर्मूला वही है कि मुझे एरिया मालूम है, एरिया है बेटा 10 मीटर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस हो गई आपकी 0 से लेकर 5 तक, ये बेस है, ठीक है, 5 हो गई, और हाइट जो हो गई वो v हो गई 10। तो ये आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी, थैंक यू सर। अच्छा, अब असल चीज है जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन करवाया। अब जरा देखिएगा, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई ना, फर्स्ट स्टेज तो अब खत्म करें, मैं इसे हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना किसी चीज के ऊपर। अब जरा सेकंड स्टेज पर आए। ये कह रहे हैं द सेकंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ 10 सेकंड वेट एट द बेसमेंट। अब आप देखें यहां से यहां तक उसने क्या किया, वेट किया, पैसेंजर्स को ले रहे होंगे या वैसे ही वेट किया उसने। तो यहां पर आपके पास जो है वो सेकंड स्टेज में 10 सेकंड का वेट है, चले वो तो कोई बात ही नहीं है। अब कह रहे हैं थर्ड स्टेज जो कह रहे हैं वो सुनिएगा। इन द थर्ड स्टेज द लिफ्ट ट्रेवल्स अपवर्ड अंटिल इट कम्स टू रेस्ट at a floor 34.5 meter above the basement, arriving 24.5 seconds after the start of the first stage। तो यहां पर देखें आप कि 15 सेकंड के बाद, यानी यहां से, इस जगह से लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर से एक ऐसे फ्लोर पर जा रही है जो ग्राउंड फ्लोर से कितना ऊपर है, 34.5। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यह है कि जो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होगा, ये पूरी ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा दैट वुड बी 34.5 मीटर, ठीक है, ये समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, उसके बाद क्या हो रहा है, इस स्टेज में हो क्या रहा है, ये जरा देख लें कि कह रहे हैं कि आपसे, एक सेकेंड, ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि द लिफ्ट एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट 3 सेकेंड फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में 15 से लेकर 18 तक 3 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन है 2, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है 2। रीचिंग स्पीड ऑफ v, और इस v स्पीड तक कर रही है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, v स्पीड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, आपको v निकालना है, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखें v किस तरह से निकालेंगे। v का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक्सेशन 2 का मतलब है कि ग्रेडियंट गिवन है, किसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 15,0, जो दूसरा वाला है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 18, v, ये आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा v माइनस 0, ये v हो जाएगा, 18 माइनस 15 बेटा 3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब इसने स्पीड मांगी थी तो मैंने कोई डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं की, सही। जुनेद क्या पूछ रहे हैं बेटा, एक सेकेंड, देखा नहीं। सर इट्स अबव 34.5 मीटर फ्रॉम द बेसमेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही, 34.5 मीटर फ्रॉम द बेस, ये पूरा है, यानी 15 सेकंड तक वेट किया ना, उसके बाद जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो वो पॉजिटिव में गया। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द टाइम ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज फॉर विच द लिफ्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। बताइए बेटा, लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से कहां कहां ट्रेवल कर रही है, ये देखिए। तो यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि लिफ्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है वो ये टाइम, ये ड्यूरेशन है, ये आपको निकालना है, ये वाला टाइम। अच्छा, इस टाइम को मैं टी कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक जरा बताएंगे प्लीज। 24.5 माइनस 15 कितना आ रहा है बेटा, 24.5 माइनस 15 कितना आ रहा है, हरी अब जल्दी से बताइए। 9.5, तो ये वाला हो गया 9.5, और ये एरिया कितना दिया हुआ था जो कि डिस्टेंस होता है वो हो गया 34.5, और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है 6, ठीक है। हम सिंपल तरीके से एरिया वाले फॉर्मूले से टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या है 34.5, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, बेसमेंट से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक। फिर क्या है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहले आ जाएगा 9.5 प्लस टी, और हाइट जो है वो वेलोसिटी के बराबर है 6। बेटा जल्दी से टी निकालें इसमें से, जल्दी से टी निकालें, शाबाश जी बेटा, टी बताइए। ईमान, सुहेब, जुनैद,
2 सेकंड, बिल्कुल सही, 2 सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। इससे पता है शो होता है कि आप लोग किस तरह से कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, और यही फिर आपको इंशाल्लाह आगे ले जाएगी चीजें, ठीक है। चलिए जी, ये आ गया। अब उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 में कह रहे हैं फाइंड द डीसेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इन द फाइनल पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर डीसेलरेशन निकालना है, तो जाहिर 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तो एक पॉइंट ये हो गया बेटा, और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आप मिटा दूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें हमने बनाई। ये देखो, लेकिन ये चीज आ गई आपके पास कि ये 18 है, तो इसका मतलब ये जो टाइम था वो 20 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवलिंग का टाइम आया है वो 2 सेकंड है, तो 18 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो डीसेशन निकालने के लिए एक ये पॉइंट चाहिए और एक बेटा ये पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट होगा 20,6, देख लें, पहला पॉइंट जो है वो होगा 20,6, और दूसरा पॉइंट ग्रेडियंट के लिए हो जाएगा 24.5,0। चले जनाब, एक्सीलरेशन या डीसेलरेशन निकालें, तो ये हो जाएगा 0 - 6 अपॉन 24.5 - 20, तो यू आर सेइंग -1/3, सॉरी। लेकिन एग्जाम ने क्या पूछा हुआ है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है डीसेलरेशन, तो ये तो हमने एक्सेलरेशन लिखी है ना, तो डीसेलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हटा देंगे, तो ये आ जाएगा डीसेलरेशन, एंड दैट वुड बी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन कहीं और करवाएं उतने क्वेश्चन मैं आपको भी करवा दूं, ठीक। चलिए, जब तक रिप्लाई करें जब तक मैं अगला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। पहले जरा थोड़ा हल्का क्वेश्चन करवाया, अब फिर थोड़ा सा भारी करवाया, अब जरा एक और हल्का फिर एक भारी, ठीक है। ये जरा देखिए जी, हमदान बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, मैंने गलत लिखा है, नहीं नहीं, वो उसने सही बताया था मेरे ख्याल में। बेटा आंसर चेक कीजिएगा, -1/3 आ रहा था, -4/3 आ रहा है। हमदान कह रहे हैं 4/3 है सर, शायद कोई गलती होगी, -4/3, ठीक है। ये कर दिया बेटा सही में। ये जरा क्वेश्चन पढ़ें। जी बेटा, आप लोगों ने ये देखा कि हो क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है। आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए आपको करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, कह रहे हैं अ बॉय रन्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट सी। तो स्केच कर लिया करें, आसानी होती है कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक बॉय रन कर रहा है, एंड देन वॉक्स बैक टूवर्ड्स ए, वापस सी से ए की तरफ आ रहा है, until reaching the point B where he stops। अच्छा, जब वो एक तो ऐसे जा रहा है यूं करके, यानी इसको कलर में चेंज कर देता हूं, पहले वो राइट पर गया ऐसे करके, ए से सी गया, और फिर वो सी से बी की तरफ आ रहा है, और आते हुए वो एक पॉइंट बी है वहां पर जाकर वो रुक गया ऐसे। ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है। The diagram shows the graph of V against T
where v meter second is the boy's velocity at time c again फना the boy runs and walks in the same straight line throughout. boy ऐसे ही जाता है straight, वैसे ही वापस आ रहा है. फाइंड द डिस्टेंस AC एंड AB, और इसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है. ठीक है, देखिए जब वो A से C की तरफ जा रहा होगा तो राइट हैंड साइड पे जा रहा होगा, राइट हैंड साइड पे जा रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो यूं समझ लें कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट ये आपको फाइंड आउट करना है A से C तक. ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ. सिंपल तरीका ये है कि A से C तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ट्राइंगल का सॉरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे. ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 70. बिल्कुल सही, ये आ गया 70 मीटर. अच्छा, अब उसके बाद निकालना है हमें AB. बेटा AB ये है AB. अब मसला ये है कि AB कैसे निकालें, इसके लिए हमें CB मालूम होना चाहिए. तो CB जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, वापसी का सफर उसका ये है, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी वाले एक्सिस के साथ है, टाइम एक्सिस से नीचे. तो C से लेकर B तक का जो हो जाएगा डिस्टेंस, आप लेंथ चेक कर लें, ये है 15 और ये विड्थ जो है वो 4 आ रही है. तो 15 टाइम्स 4 बिकम 60. ठीक है, ये समझ में आ गया. लेकिन हमें CB नहीं चाहिए, हमें तो AB चाहिए. तो हम 70 में से 60 को माइनस कर देंगे, दैट वुड बी 10 मीटर. ये आंसर आ जाएगा. बताइए बेटा समझ में आ गया या नहीं आया, प्लीज रिप्लाई कीजिए, शाबाश, ताकि फिर मैं आगे चलूं. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. whenever the object is moving on the right hand side then their velocity time graph would be above on time axis, और जब वो वापसी का सफर तय करेगा तो that would be on the below the time axis. जी हुज़ैफा सराज, रिपीट कर दूं? ओके बेटा, देखिए 0 से 10 सेकंड में वो A से C तक आया. तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो है, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जिसे कह रहे हैं, वो ये रेक्टेंगल का एरिया है. तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने जाते हुए नोट किया 10 into 7 तो 70 आ गया. यानी जब A से C हुज़ैफा मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस जो है वो उसका 70 मीटर है. और उसके बाद आप देखें 15 सेकंड से 30 सेकंड से, तो आप देखें इसका जो टाइम एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है वो 15 है और ये 4 है वेलोसिटी, तो 15 4 60 आ गया. तो A to C उसने 70 मीटर ट्रेवल किया, यानी यहाँ पर यूं समझ लें कि ये 70 मीटर है, और C to B जो है वो आपके पास 60 मीटर है. तो आपको क्या निकालना था, आपको A to B निकालना था, तो आपने 70 में से 60 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया. जी हुज़ैफा सराज प्लीज बताइए ताकि फिर मैं आगे चलूं. अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं पार्ट 2 में स्केच द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट t वेयर x मीटर इज द बॉय. अब आपको इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सा ग्राफ बनाना है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं. यहां पर आप जो है वो इस तरह से बनाएंगे. ये आपके पास पार्ट 2 है, तो ये देखें मैंने इस तरह से ये बना दिया. ठीक है, एक्सिस बनाएं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. ठीक है, और ये आपका टाइम एक्सिस यहाँ पर आ गया. ठीक है, ओरिजिन. अच्छा, 10 20 30 40 50 60 70, और जो टाइम है आपके पास वो दिया हुआ है 10 15 30. मैं वही टाइम पिक कर लेता हूँ, 10 15 30. ये लेट से 10 है, ये 15 है और ये 30 है. ठीक है जी, ये बेटा थोड़ा समझिएगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं. ये बेटा 70 है, ये फिर 10 है. मैं आपको तो डिटेल में करके बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो. ध्यान रखिएगा ये कौन सा ग्राफ है, 10 20 30 40 50, मैंने गलती से 60 लिख दिया. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी. ठीक है, चलें अब बताएं. पहले 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फर्स्ट 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये वाला, और इसका आंसर आया था 70. इसका मतलब 10 सेकंड में 70 के ऊपर मैं मार्किंग कर लेता हूँ. मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए 10 से 70 को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, उसको मैं
एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है कि इस तरह से बनती है, यूं करके ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये मैंने बना दिया। उसके बाद क्या था, मेरे ख्याल में उसके बाद रेस्ट था शायद, उसके बाद 5 सेकंड के लिए उसने रेस्ट किया, तो रेस्ट का मतलब ये है कि 15 सेकंड पर भी वो यहीं पर ही खड़ा हुआ, तो आपने ये ग्राफ ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वो वापसी कितना आया, वापसी वो आया 60 मीटर, तो कितने सेकंड में, 30 सेकंड तक, 30 सेकंड पर आया तो वो 60 मीटर आया, तो 60 मीटर नेगेटिव आया, तो 70 से आप 60 मीटर जब कम करते हुए आएंगे तो फिर आपके पास वो 10 पर आकर स्टॉप करेगा। ये समझिएगा, ये बात अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करती है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, 70 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दें, नेगेटिव 60 है तो वो फिर 10 पर आकर खत्म हो जाएगा। तो आप इसे यहां पर ऐसे करके छोड़ें, ये आपने यहां तक कर दिया, ये छोड़ दिया, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप रिप्लाई करें जब तक मैं कोई क्वेश्चन पिक करूं, जब मैं और क्वेश्चन करवाने के मूड में हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। क्या चीज रिपीट कर दूं बेटा, एक मिनट, ये वाला ग्राफ देखें, 10 सेकंड में सुहेब देखिएगा बेटा, 10 सेकंड में उसने क्या किया, देखो ए से सी में जब जा रहा है, ए से सी में जा रहा है तो कितना मीटर ट्रेवल हो रहा है, 70 मीटर, तो 10 सेकंड में 70 था, तो देखो मैंने यहाँ पर 10 और एक डिस्प्लेसमेंट दिया 70 और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन किया, उसकी वजह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी मैंने नोट्स में आपको बताया था। फिर उसके बाद देखिए 10 to 15 सेकंड, यानी फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने स्टे किया है, वो तो 10 से 5 सेकंड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं ट्रेवल हुआ, वो बल्कि उसने स्टे किया। और फिर ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो कि 60 है, ये क्या किया, ये इसने वापसी का सफर तय किया, तो 70 पर तो पहुंच चुका था लेकिन वो वापस आया, यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कितना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, 60, तो 70 में से बेटा 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी 10। आप देखें 30 सेकंड के ऊपर 10 के ऊपर मैंने मार्क किया। जी सुहेब प्लीज अब बताइए, अभी भी मसला है तो बताइए ताकि फिर मैं क्लियर करूं, वरना आगे चलें। ठीक, ओके बेटा, समझ में आ गया आपके, चलें और देखें अच्छी तरह समझें। अच्छा, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास भी रखूंगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ, कल आपकी 1.5 आवर की एक्स्ट्रा क्लास है ऑनलाइन। टुमारो आई हैव टू फिनिश काइनेमेटिक्स, ताकि वेंसडे को जब आप मेरे पास फिजिकल आए तो मैं सेकंड चैप्टर की तमाम चीजें ना एक साथ ही आपको एक ही क्लास के अंदर सारा बता दूंगा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कल एक्स्ट्रा क्लास रखकर मैं इसको फिनिश कर दूं। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये जरा लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर द मोशन ऑफ टू साइक्लिस्ट पी एंड क्यू। दो साइक्लिस्ट हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप देखिए साइक्लिस्ट पी का जो ग्राफ है और साइक्लिस्ट क्यू का जो ग्राफ है, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, ठीक है जी। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, the diagram shows the velocity time graph for the motion of two cyclists P and Q who travel in the same direction along a straight path. Both cyclists start from rest at the same point O and both accelerate at 2 meter per second up to a speed of 10. अच्छा, इसका भी एक्सेलरेशन 2 है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी एक्सेलरेशन 2 होगा, ये आपको बता दिया इसने। और दोनों की वेलोसिटी जो है वो आपके पास जो है वो 2 तक पहुंच जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कह रहे हैं कि ये स्टोरी हो गई। अब इसके बाद कह रहे हैं आपसे कि पार्ट 1, अच्छा एक और चीज बता दूं, कह रहे हैं एक और चीज ये रहा, बोथ देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और ये भी लिखा हुआ है कि क्यू स्टार्ट्स हिज जर्नी टी सेकंड आफ्टर पी। जो क्यू है ना, वो उसने थोड़ा जर्नी जो है वो लेट स्टार्ट किया, यानी यहां से, ये ध्यान में रखिएगा, ये यहां से टी से स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपको यहां से स्टार्ट किया। और क्यू ने कहां से स्टार्ट किया, 0, और क्यू ने सॉरी पी ने कहां से स्टार्ट किया, 0 सेकंड से।
और साइक्लिस्ट क्यू ने कहां से स्टार्ट किया है, टी सेकंड आफ्टर। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, है आसान सा, लेकिन बहरहाल आपको समझाना बहुत जरूरी है। पार्ट वन में कह रहे हैं कि शो इन अ स्केच ऑफ द डायग्राम द रीजन हुज एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ एट द इंस्टेंट व्हेन क्यू स्टार्ट। कह रहे हैं जब क्यू अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा उस वक्त तक पी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, उस एरिया को, उस रीजन को आपको स्केच करके शो करना। 1 मार्क आपको दे दिया। तो देखिए इसमें ये होगा आपके पास कि ये टी टाइम है आपके पास, ये है इस तरह से, ये टी टाइम है, ये टी टाइम के ऊपर आप देखें ये जो आपके पास जो जिसको मैं स्केच कर रहा हूं ये वाला, ये वो डिस्प्लेसमेंट है पी का जो इसने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया, जो उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया जब क्यू अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो एग्जाम में ये 1 मार्क की आप स्केचिंग कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद ये कह रहे हैं गिवन दैट P हैज ट्रेवल्ड 16 मीटर एट द इंस्टेंट व्हेन Q स्टार्ट। अब आपको ये भी बता दिया कि जब Q ने स्टार्ट किया तो P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, जैसे ये देखिएगा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इसकी वैल्यू भी दे दी अगले पार्ट में इसने 16 मीटर। ठीक, आपसे कह रहे हैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ टी, टी निकालना है आपने। ठीक है जी, ये टी निकालना है आपने। अच्छा ये तो हो गया ऑन ग्राफ, इसको मैंने स्केच कर दिया। पार्ट 2 में वी निकाल सॉरी टी निकालना है। अब देखें किस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं अगर मिटा दूं थोड़ा सा तो ये देखें ऐसा, ये डिस्टेंस है ना। तो और सुनिएगा, अब देखें अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं कि भाई ये ट्राइंगल चलो दोबारा ही बन गया, ये ट्राइंगल का बात करूं, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, आप कहेंगे सर हमें गिवन है 16, बिल्कुल सही है। अब मैं अगर हाफ बेस इनटू हाइट लगाऊं, देखिए हाफ बेस तो हो जाएगी टी, हाइट मालूम है, यहां पर वेलोसिटी मालूम है आपको, है नहीं मालूम ना वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी की जगह में कोई एक्सप्रेशन आना चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो देखिए मैं किस तरह से निकालता हूं। जी शामिल आ जाते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। कैसे, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आपने ग्रेडियंट आपको गिवन है ना, ये 0 0 और ये आपको गिवन है टी कॉमा वी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपका है 2 और यहां पर एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, v अपॉन टी है ना, v माइनस 0 टी माइनस 0। वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास 2t, ये बिल्कुल आपने सही बताया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t। इस वेलोसिटी को उठाकर आप यहां पर डाल दीजिए, ये t है और v जो है वो 2t है, इज इक्वल टू 16। क्या चीज कैंसिल आउट हो गई, तो आप देखें यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास t इज इक्वल टू या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t की वैल्यू आपके पास 4 सेकेंड आ गई। ठीक है जी, समझ में आ गया सबके, जरा बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। ये समझ में आ गया सबके या नहीं? चलें जी, क्लियर है। इफ्राहिम क्या कह रहे हो बेटा, क्या चीज एक्सप्लेन कर दूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपको हैचिंग वाला डिस्टेंस दिया हुआ था ये 16 मीटर ऑलरेडी गिवन था, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ ये आ गई, बेस टी है, हाइट टी मालूम थी जो कि वी है। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि 0 से लेकर पी तक का जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास 2 है ना, क्योंकि साइन का ग्रेडियंट गिवन था 2। तो मैंने एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन 2 रखा और ये 2 पॉइंट ले लिए, एक 0 0 और एक टी वी। तो v माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0 इक्वल टू 2 रखकर v 2t निकाल लिया और इस वेलोसिटी को उठाकर यहां पर डाल दिया, तो आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास टाइम आ गया। और इसका दूसरा तरीका भी है, शायद शामिल ने इस चीज को देखा होगा कि देखें 0 आपके पास एक्सेलरेशन 2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर सेकंड में वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो 2 आ रहा है, तो t सेकंड में कितना आएगा, 2t आएगा। ऐसे कर लें, आपकी मर्जी।
अच्छा बेटा, अब जरा देखें, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आप में से कोई अगर बच्चा ये मुझे बता सकता है, शामिर आप भी बता सकते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, ये जरा पार्ट 3 बताइए, कहाँ पर कैसे निकालेंगे पार्ट 3? शाबाश, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। कैसे निकालेंगे? जी बेटा, अमदान आप क्या कह रहे हैं सर? सिमिलर ट्राइंगल पिछले सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ये पार्ट तुम 3 की बात कर रहे हो? अच्छा चलो, मेरे ख्याल में नहीं समझ में आ रहा ना, अभी देखिए। कह रहे हैं कि 4 इंटू 10, हसन खान 4 इंटू 10 कैसे? हसन कैसे 4 इंटू 10? रीजन? बिल्कुल सही, अब सही है, बिल्कुल सही लिखा आपने, एरिया ऑफ पैराग्राम। ठीक है, पार्ट 3 में आपके पास ये आ क्या रहा है? ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन क्यूज स्पीड रीच 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो ये पैराग्राम का डिफरेंस होगा। ये पैराग्राम का एरिया निकालना है। तो पैराग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो टी तो आपने निकाल लिया था, 4 है, तो इसका मतलब बेस हो गई आपकी 4 और हाइट आपके पास ये आ गई 10, ये आ गई 10। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो एरिया के बराबर है। ये हो जाएगा 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा बेटा 40 मीटर, 2 मार्क्स में। ठीक है, अच्छा जी। नहीं, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ये बेसिकली पैराग्राम बन रही है। दो पैरेलल है ना, दो साइड से, चारों ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये बेसिकली इसलिए बन रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखें प्लीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें बेटा, अच्छा अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिएगा, या मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर क्वेश्चन करते हैं। ये है तकरीबन 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल M1 के अंदर मार्क्स ज्यादा होते हैं और वर्किंग कम होती है। P3 के अंदर वर्किंग बहुत ज्यादा होती है, मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आप इस ग्राफ को पहले समझ लें तो समझ में आ जाएगा। 0 से 80 सेकंड यानी फर्स्ट 80 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400। और ये A टू B बेसिकली आपका पास कर्व बन रहा है। फिर B टू C स्ट्रेट लाइन है
और ये कितना टाइम लिया है, 80 सेकंड से 560 सेकंड तक, और फिर 560 से 600 तक आप देखें उसकी स्पीड, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया, तो ग्रेडियंट जो है वो कम होता जा रहा है। ये आपको ग्राफ गिवन है, मैं एक दफा रीड कर देता हूँ। डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ कार्स जर्नी। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू कर्व पाथ ए बी एंड सी डी। ये जो ए से बी है और जो सी से डी है ये कर्व पाथ है, एंड अ स्ट्रेट लाइन बी सी, और बी से सी स्ट्रेट लाइन। The line BC is a tangent to the curve AB at B and a tangent to the curve CD at C. ये जो लाइन है ये AB कर्व के ऊपर टेंजेंट है और CD कर्व पर टेंजेंट है। The gradient of the curve at t is equal to 0 and t is equal to 600 is 0. दोनों का gradient इस वक्त 0 है। And the acceleration of the car is constant, 0 to 80 acceleration constant है, 560 to 600 acceleration constant है। The displacement of the car is 400 meter when t is equal to 80, यानी 80 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हुआ है, 80 ट्रेवल किया हुआ है। अब देखिए मैं आपको इसको बताता हूं किस तरह से आप इसे करें। स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है, तो सबसे पहले मैं इसका एक्सिस बना लेता हूं, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करते हैं आपसे। ये हो गया आपके पास टाइम, ठीक है, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अच्छा जी, पहले क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बता भी दिया तो उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताया था मैंने, आपको पता नहीं याद है या नहीं, अभी बताया था नोट्स में जब मैं शुरू में बता रहा था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इस तरह का कर्व बनता है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। उसके बाद बी टू सी में क्या है, बी टू सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आपने ये लिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी करके, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक, ये आ गया आपके पास। थोड़ा सा इसको मैं आगे कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल मैच करे इससे। अच्छा ये थोड़ा सा आगे निकल गई ये बार, चले मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया मैंने इसे। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती आ रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो आपके पास जो लाइन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है जी, ये आपके पास है। अच्छा पहले उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर उसके बाद वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा अब ये तो आपको गिवन है। अच्छा इसमें जितना जो चीजें आप लिख सकते हैं वो चीजें जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं बेटा, एक मिनट रुक जाए मैं देख लूं। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या चीज आप लिख सकते हैं, तो आप देखें यहाँ पर आप टाइम लिख सकते हैं, है ना, कि भाई ये 0 टाइम था, ये 80 सेकंड है, और इसके बाद यहां तक जो है वो 560 है, ठीक, 560 है, और ये 600 है। अच्छा यहाँ पर हमें वेलोसिटी अभी नहीं मालूम, ठीक है, वो हमें अगले पार्ट में मालूम कर दिया। अच्छा अब क्या पूछा था आपने कि सर डू वी हैव टू इंक्लूड द टाइम इन द एक्सेस ऑन द एक्सेस, जी बिल्कुल करना है। चलें आपने का सवाल ही खत्म हो गया। अच्छा अब उसके बाद है पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 80, 80 पर वेलोसिटी निकालनी है। तो मेरा बच्चा इसे किस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये कितना डिस्टेंस है, 400 मीटर, पता है ना, फर्स्ट 80 सेकंड में उसने 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो गया, 400, एरिया हो गया आपके पास 400। फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस हो गया 80 और हाइट हो गई आपके पास v इज इक्वल टू 400। तो v निकालिएगा बेटा कितना आ रहा है, मैं तो आपके क्वेश्चन देख लूं क्या कह रहे हैं शाह महेंद्र सर। ये सर यू कैन ऑल्सो पुट वैल्यू ऑफ v, इट इज 5। हाउ बेटा, हाउ कम 5, v तो निकालना है, पुट क्यों करूंगा, ये निकालिएगा प्लीज आप पहले। वेलोसिटी आ रही है 10, नो कहाँ गिवन है वेलोसिटी, शामिर कहाँ वेलोसिटी गिवन है 5, बताइए कहाँ लिखा हुआ है 5 है।
ठीक है जी, वेलोसिटी 10 आ रही है, 5 कहाँ से आ रही है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि गिवन नहीं है, निकाल कर पुट कर सकते हैं। आपने क्या किया मैं समझ गया, आपने जो गलती की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। आपने शामिल कैलकुलेट इस तरह से किया होगा कि आपने कहा कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस आपने 400 रख दिया, टाइम आपने 80 रख दिया, आपने कहा 5 आ रही है, जो कि गलत है। रीजन आप बताइए कि क्यों गलत है। आपने किया ऐसे कि मुझे मालूम है 5 निकाल, लेकिन आपने गलत किया क्यों, इसकी वजह बताइए। आप लोगों को जब इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल होती है? जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहां पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पर तो एक्सेलरेशन है। तो इसलिए वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला जो आपने अप्लाई कर दिया। ये रीजन है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसलिए मैंने इसे इस तरह से किया, वरना तो हम शो कर देते, कोई मसला नहीं था। बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द टोटल जर्नी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस फॉर द जर्नी। टोटल डिस्टेंस निकालना है आपने। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरा बच्चा ये निकाल लीजिए फटाफट, ये तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। बताइए पार्ट 3 में क्या आ रहा है आपके पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक हो गया 600 प्लस एक तो ये हो गई और एक ये हो गई बेटा 560 माइनस 80 कितना हो गया? 480। और हाइट वेलोसिटी के बराबर है जो कि 10 है। तो एरिया बताइए कितना है? $5,400। आप लोग भी चेक कर लें प्लीज। यही आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार 0 to 100। एक्सेलरेशन निकालना है 0 to सॉरी 0 to 80। ये तो कोई मसला नहीं है। ये पॉइंट क्या है? 0 0। और ये पॉइंट क्या है आपके पास? 80 कॉमा बी। बी तो आपने मालूम कर लिया 10। सिंपल एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/80। ग्रेडियंट से निकाल लें 10 माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जरा रिप्लाई करें जब तक चाय करने से। बताइए समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं बन रहा शामिर आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं आया मसला? चलो जी, एक और बस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आपने ग्राफ वाले क्वेश्चन खुद से करने हैं, ठीक है? बाकी जो रह जाएंगे टॉपिकल पास पेपर में खुद से करने। अच्छा भाई, क्या नाम है अपना? यमुना बेटा, जिन बच्चों ने बुक्स के पैसे जमा कराए हैं उसके हिसाब से तुम देख लो कि तुम्हें कितने टॉपिकल और चाहिए, कितने ईयरली चाहिए और कितने कोर्स बुक चाहिए। ये मुझे शाम तक मैसेज करो क्योंकि मुझे ऑर्डर करना है, तो फिर मैं ऑर्डर कर दूँ। जिन बच्चों की पेमेंट्स आई हैं वो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? बाकी जिन्होंने नई पेमेंट्स की तो फिर जाहिर है बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीक वगैरह में। अभी उनको तो मैं करवा दूँ किसी तरह से जिनके पेमेंट आई है। तो ये जरा शाम में प्लीज मुझे मैसेज कर देना प्राइवेट मैसेज में, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन बस ये करते हैं। A train travels from A to B at a distance of 20,000 meter, taking 1,000 सेकेंड। एक ट्रेन है 20,000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1,000 सेकेंड में उसने ये ट्रेवलिंग की है। The journey has 3 stages. In the first stage, the train starts from rest at A and accelerates uniformly until its speed is v meter per second. In the second stage, the train travels at a constant speed for 600 seconds. During the third stage for the journey, the train decelerates uniformly, coming to rest at P. Sketch the velocity time graph for the journey. ये आपको निकालना है, ठीक है जी? अब देखिएगा पार्ट 1 में, ये देखिए ये आपके पास
ये टाइम एक्सिस है, ये आपके पास वेलोसिटी। काम वही हो रहा है जो आपको मैंने पहले बताया था कि पहले क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ऐसे करके, है ना, ये बताया। फिर उसने कौन सा स्टेज बताया कि जनाब फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करें। आप क्वेश्चन पर निगाह रखिएगा, मैं करता जा रहा हूँ। इसने कहा कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवलिंग आई, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, अजीब ही लग रही है, ये आ गया। फिर उसके बाद उसने कहा कांस्टेंट डीसेलरेशन है, तो कांस्टेंट डीसेलरेशन में बना लेता हूँ, ये कांस्टेंट डीसेलरेशन, ये आ गया कांस्टेंट डीसेलरेशन। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1000 सेकंड है, ठीक है। और ये जो टाइम है, जितना आप चीजें बना सकते हैं उसको बना दीजिएगा। ये आपके पास टाइम मेरे ख्याल में गिवन है कि 600 सेकंड तक उसने जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवलिंग की है। ये यहाँ से यहाँ तक बताया हुआ है 600 सेकंड, ठीक है जी। और क्या गिवन है, 20,000 ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया भी गिवन है ना, क्योंकि टोटल ट्रेवलिंग इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे सब चीजें हो गई, ठीक है, बिल्कुल बन गया, बस काफी है, इसमें और कुछ नहीं काम करना। पार्ट 2 देखिएगा बेटा। पार्ट 2 में आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वी मालूम करें। अच्छा वी क्या, कौन सी वेलोसिटी थी जब वो एक्सीलरेट करके यहां पहुंची थी, यानी ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वी मालूम करनी है आपको, ठीक है जी। तो हम कैसे कर सकते हैं, यस एरिया से हम कर सकते हैं आराम से। एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू 20,000 है, और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 600, और हाइट हो गई वेलोसिटी के बराबर, इज इक्वल टू 20,000। सुहेब आपका क्या आ रहा है, वी 2.5 श्योर। और कोई बच्चा भी चेक कर ले आगे, पर हम आगे बढ़े। 25 आ रहा है ना, हाँ मुझे वही शक था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई वेरीफाई कर लें, कि मेरे जहन में कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं कि यार होता है आंसर करा करा कर याद हो जाते हैं आंसर, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लें। ये 25 आ रहा है, अब सही है। अच्छा जी पार्ट 3 देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गिवन दैट द एक्सेलरेशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी इज 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये वाला एक्सेलरेशन जो है वो आपका कितना है, ये वाला है 0.15, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं 15। अरे यार अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं निकालना है, खूबसूरत दिखता है ऐसे, 0.15, ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी। आप कह रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी जो डिस्टेंस है वो निकालना है, यानी ये निकालना है। दिया क्या है देखें, और मांगा क्या है आपसे, ये देखिएगा, अच्छा पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो डिस्टेंस निकालना है लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेज में, वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बराबर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें बेस नहीं मालूम ना, हमें ये वाली चीज नहीं मालूम, ये टाइम नहीं मालूम, यहाँ से हाइट तो मालूम है 25 है, लेकिन बेस नहीं मालूम। इस बेस को मालूम करने के लिए टाइम मालूम होना चाहिए, तो पहले मैं टाइम निकालता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर ये टी रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0, और ये आ जाएगा आपके पास t and 25, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास 0.15, तो ये आ गया 25 अपॉन t इज इक्वल टू 0.15। बताइए बेटा t कितना आ रहा है, ये वाला पहला वाला t कितना आ रहा है, वेट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों का। 25 डिवाइड बाय 0.5 166.66। अच्छा इसको मैं 166.66, इसको मैं यूं लिख रहा हूँ 166
होल 2/3, क्योंकि वो जरा रिकरिंग डेसिमल है ना, यानी रिपीटेशन वाला, तो एरर आ सकता है, इसलिए टाइम लिख दिया। अब ये टाइम आपके पास आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये जो टाइम आ रहा है, ये आ रहा है 166/2 6 तो इसमें ऐड कर दें, ये आ जाएगा 766/2/3। तो इनकी बेस आ जाएगी सब, एरिया जो है वो हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगी 1000 माइनस 766 होल 2/3 और हाइट हो जाएगी बेटा 25। ओके बेटा, टेल मी द एरिया और यू कैन से द डिस्टेंस, एक ही बात है। टू 2920 कह रही है, 2920। ठीक है जी बेटा, बताइए सबको समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है? आपको हैंडल करना आ गया किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं? ठीक है, आई होप कि आप अब आप जो है वो आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा आपको काम ये करना है, जो मैं आपको कह रहा था क्लास का, वो क्लास में स्कूल टाइमिंग में नहीं ले रहा, मैं शाम में ले रहा हूँ। आपकी क्लास में लूंगा इंशाल्लाह 4 से 5:30 तक। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जिनकी 4 बजे ही यहाँ पर क्लास खत्म हो रही है, या किसी भी वजह से, मेरा तो नहीं ख्याल किसी की 4 बजे खत्म हो रही है क्लास, तो कोई जरा बताएगा मुझे कब क्लास खत्म हो रही है, कब है? मैं वैसे निकाल लेता हूँ टाइम टेबल, आप लोगों का मेरे पास है। कल क्लास कब खत्म हो रही है M1 वाले बच्चों की, यानी साइंस वाले बच्चों की, जरा मुझे बताइएगा एंड कब है? 2 PM ना? तो मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना बेटा, वो तो मैं 4 बजे ले रहा हूँ। ठीक है, और आसान आपकी 4 बजे तक कौन सी क्लास खत्म होती है भाई? तो मोहम्मद तुम्हारी और उनके क्या अलग अलग सेक्शन है? अच्छा, ओके। अच्छा, अब एक काम करो, सुनो सुनो, अब देखो, अब आप ये काम करो कि मुझे करवाना कोई नई चीज नहीं है, सही है? हाँ, स्वयं मैं अभी आपका जवाब देता हूँ, मैं जरा इनका मसला हल कर लूँ। अब मुझे करवाना कोई नई चीज नहीं है, मुझे करवाने मिक्स काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस, यानी तीनों को मिलाकर। तो आप में से जो थोड़ा लेट ज्वाइन करना चाहे लेट ज्वाइन कर लें, वरना मैं रिकॉर्डिंग उनको भेज दूंगा। जो बच्चे थोड़ा लेट आएंगे उनको, जो बच्चे 4 बजे आ सकते हैं वो आराम से कर लें। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा लेट कर लें, मगर आप कुछ खाना पीना भी करना चाह रहे हैं, तो आप 4:30 तक ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर पूरी क्लास भी नहीं ज्वाइन करते तो मैं सारे इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो मेरे ख्याल में आप लोग रिकॉर्डिंग अगर आप देख लें तो आपका मसले हल हो जाएंगे। जैसे आप कहें, जैसे हमदान कह रहे हैं कि इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो क्लास ले सकते हैं वो क्लास लीजिएगा लाइव। ठीक है, रिकॉर्डिंग सिर्फ उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे, इनकी 4 बजे क्लास खत्म हो रही है, तो सही बात है कि थक गए होंगे, मुझे अंदाजा है इस बात का बेटा, तो वो फिर बाद में रात में रिकॉर्डिंग सुन लें। लेकिन ये चैप्टर फिर आपका एंड हो जाएगा, तो मैं वेंसडे को जो है ना चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, उसमें कोई बच्चा क्लास मिस ना करे, क्योंकि मैं सारी थ्योरी उसके अंदर सारी बताऊंगा। क्वेश्चंस तो मैं करवाता रहूंगा, थ्योरी अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन करनी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिजिकल क्लास में, ये जो 2 घंटे की मेरी क्लास होगी, मेरे ख्याल में कब होती है हमारी 12 to 2, तो मैं तकरीबन पहुंचता ही 12:30 बजे तक, बस 12:30 से 2 तक 1.5 घंटा मैं खूब आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, सुहेब क्या कह रहे हैं कि सर अगर सेकेंड स्टेज तक 600 सेकेंड हो गया है तो थर्ड स्टेज में ओनली 400 सेकेंड, नहीं ये तो नहीं कहा उसने। जो सेकेंड स्टेज है वो ये 600 है, ये देखो ये 600 है, 600 ये है, बाकी 166 वाला ये है, और ये जो है बाकी जो भी बच जाएगा 133 या कुछ बचेगा, ये वो है बेटा 600 सेकेंड स्टेज है, सिर्फ जिसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवलिंग कर रही है, वो हिस्सा है और कोई हिस्सा नहीं। समझ में आई? ठीक है, ओके बेटा। तो शुड आई, ओके, वेंसडे वाली क्लास का पीडीएफ होगा, वेंसडे वाली क्लास का पीडीएफ नमीर यार मुझे देखना पड़ेगा, तुम यहाँ पर नहीं हो ना कराची में? बच्चे बता रहे थे मुझे नेक्स्ट वीक आओगे। अच्छा, यानी कल वाली क्लास का तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए होगी ना?
अच्छा देखो, मैंने थोड़ा 2-3 महीने पहले एक ग्रुप को पढ़ाया था, तो उसकी जो, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो तुम मुझसे रात में जरा शेयर कर लेना फोन करके, तो मैं ढूंढ कर निकालूंगा कि जो चैप्टर 2 है उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें थोड़े से शुरू के चैप्टर उसकी मिल जाए। तो अगर मैंने समझाया हुआ होगा बच्चों को तो फिर वो उसमें मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।